जंगल की रहस्यमयी लड़की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई दिल दहलाने वाली कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, दो दोस्त राम और श्याम अपने घर से कुछ दूर खेत में फुटबॉल खेल रहे थे। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। खेलते खेलते राम ने जोर से किक मारी और गेंद पास के एक और खेत में जा गिरी, जहां घने पेड़ और झाड़ियां थी। दोनों दोस्त गेंद को खोजने के लिए वहां गए, लेकिन खोजते खोजते रात हो गई। राम ने श्याम से कहा, हमें अब घर लौट जाना चाहिए, वह आकर ढूंढ लेंगे। पर श्याम ने उसे रोकते हुए कहा, डर क्यों रहे हो, थोड़ी देर और ढूंढते हैं, गेंद यहीं कहीं होगी। वे दोनों अंधेरे में गेंद की तलाश कर ही रहे थे का अचानक उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई दी। वह उनका नाम पुकार रही थी। हैरान होकर वे उस आवाज की दिशा में चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी, जिसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पूरे शरीर पर मिट्टी लगी थी और उसके दांत इतने नुकीले थे जैसे किसी ब्लेड से तराशे गए हों। उसकी मुस्कान बहुत लंबी थी और आंखें गहरी काली। लड़की के हाथ में वही गेंद थी जिससे राम और श्याम खेल रहे थे। दोनों ने ध्यान से देखा, लेकिन घने अंधेरे की वजह से वे ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाए। तभी अचानक वह लड़की मुड़ी और खेतों की ओर जाने लगी। राम ने झट से अपनी गेंद लेने के लिए उसके पीछे दौड़ लगा दी, लेकिन श्याम ने उसे रोकने की कोशिश की। मत जा राम, कुछ ठीक नहीं लग रहा, श्याम चिल्लाया। पर राम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह लड़की के पीछे पीछे भागता हुआ जंगल में घुस गया। श्याम भी उसके पीछे भागा, लेकिन उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकरा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसने देखा कि राम वहां नहीं था। तभी उसे एक अजीब सी थपथप की आवाज सुनाई दी। जब उसने घबराकर जंगल की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। एक बड़े पत्थर के ऊपर राम गिरा हुआ था और वही डरावनी लड़की उसके सिर पर पत्थर मार रही थी, बार बार, बड़े ही भयानक अंदाज में। श्याम का शरीर सुन्न पड़ गया। वह डर के मारे कांपने लगा। तभी लड़की ने उसकी ओर देखा और खौफनाक मुस्कान दी। उसके लंबे नुकीले दांत देखकर श्याम की हालत और भी खराब हो गई। वह जान बचाने के लिए जंगल से बाहर भागा और सीधे अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही वह जोर जोर से रोने लगा। कांपती आवाज में उसने अपने पिता को सब कुछ बताया। उसके पिता तुरंत गांव के कुछ लोगों को लेकर उस जगह पहुंचे जहां श्याम ने राम को आखिरी बार देखा था। पर वहां सिर्फ खून के निशान थे, राम कहीं नहीं था। गांव वाले सहम गए। आगे जाकर नदी किनारे एक बड़े पत्थर पर राम की लाश पड़ी मिली। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसका आधा चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। यह देखकर सभी के होश उड़ गए और वहां मातम छा गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव के लोग श्याम पर शक करने लगे। किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया कि यह सब किसी लड़की ने किया है, क्योंकि उस जगह ढूंढने के बावजूद कोई लड़की नहीं मिली। लेकिन कुछ दिन बाद गांव के कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसी खेत के पास एक परछाई देखी थी और रात में अजीब सी हंसी की आवाजें सुनी थी। फिर एक एक कर गांव से कई लोग लापता होने लगे और उनकी लाशें उसी नदी किनारे मिलती रहीं। कोई नहीं जान पाया कि वह लड़की कौन थी और ना ही कोई यह समझ पाया कि वह कहां से आई थी। लेकिन एक बात तय थी, उस खेत के पास जाते ही किसी की भी मौत हो सकती थी। धीरे धीरे गांव के लोग वह जगह छोड़कर जाने लगे और वह जगह वीरान हो गई। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था और अगर कोई रात में वहां जाता तो आज भी उसे वही लड़की अपना नाम पुकारती सुनाई देती। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।